क्या सोचा था कि एक ही वीडियो बना के रह जाएगा ये लड़का? नहीं नहीं नहीं, अभी एक जरा शायरी है, गौर से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा। ए मेरे प्यारे इस जहां के दुलारे मनोज मुंतशिर, ए मेरे प्यारे इस दुनिया के न्यारे मनोज मुंतशिर, कोई पकड़ के बांधो इसमें जंजीर और पिला दो इसे हीरा ठाकुर वाली खीर। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। और इस वक्त रेडियो में फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही सेट हो रही है। जूता चप्पल पिलाई, जूता चप्पल पिलाई, जूता चप्पल पिलाई, बार बार आकर यहीं पर रुक रही है। देखिए, जितने भी लोग देख चुके हैं मेरा रिव्यू आदि पुरुष वाला, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट करा और बताया कि नितिन, हाँ ये हुई बात, जो हमारे दिल की भड़ास थी वो तुमने अपने शब्दों में बयां कर दी। देखिए, शब्दों का इस्तेमाल करना हमें भी आता है, शब्दों का इस्तेमाल उसे भी करना आना चाहिए जिसे 2 बार नेशनल अवार्ड मिला है। लेकिन अब मुझे डाउट है कि ये पता करा जाए कि आता क्या रुपए का है। हाँ, ये पता करना पड़ेगा कि ये नेशनल अवार्ड जो लिखने वाले जो मिल रहे हैं, ये क्या कुछ पैसों में हिसाब किताब बन सकता है क्या इसका? क्योंकि इस शब्द को सुनने के बाद लगता तो नहीं है कि भाई साहब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला होगा। नहीं, ये खरीदा भी हो सकता है। अब जरा 2-3 बातों पर ध्यान करिएगा। अगर आपसे कोई गलती होती है, आपको अब बाहर की आवाज़ तो नहीं आई? ये जो हुआ अभी, अरे कोई बात नहीं, वो निकल रहा है, अपना काम कर रहा है। लोहा, टीन, प्लास्टिक, कुकर, प्रेशर कुकर के रबड़ बदल वाला आया हुआ है। लेकिन मैं उसकी आवाज़ हटाऊंगा नहीं और हटा सकता भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया की आवाज़ है। आपको सारी आवाज़ें आनी चाहिए। जब आप मनोज मुंतशिर के लिखे हुए डायलॉग सुन सकते हो हैं, तो ये बाहर, अरे इसको क्यों नहीं है? ये दुनिया का एक आईना है, सबको दिखाना है। मैं देखिए क्या कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई गलती होती है, आपने फ्रिज खुला छोड़ दिया, बोतल नहीं भरी, मम्मी ने समझाया, आपने अपनी गलती मानी और आपने बोतल भर के रख दी। बोतल भर के हंसने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई एडिटिंग मिक्सिंग नहीं होती है। बोतल भर कर रख दी, ठीक है? तो यानी आपने अपनी गलती को माना, सुधारा और आगे वो गलती नहीं करोगे, ऐसा आपने एक प्रण लिया। लेकिन ये आदमी क्या कहता है, मैंने तो जानबूझ के लिखा था। आपका दोस्त, मैंने क्या ऐसे ही लिख दिया? मैंने सोच समझ के लिखा है। ये डायलॉग मैंने सोच समझ के लिखा है। जिन्हें नहीं पता वो वाला डायलॉग, इन्होंने भाई साहब ने ये कह दिया कि मैंने सोच समझ के लिखा है। तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप का, या जलेगी तेरी बाप की, ये बाप की, ये सब कुछ सोच के लिखा गया है। और देखिए, आपके हमारे बच्चों के लिए क्या बोल रहा है ये आदमी, ये आज की जनरेशन वाली लिखी है। आज की जनरेशन को हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि राम जी और लक्ष्मण जी आपस में भ्राताश्री बोल रहे हैं। नहीं समझ आएगा बच्चों को। क्यों? हमारे बच्चे कहाँ के आए हैं? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा क्या? अरे भाई साहब, तुम रामायण लिख रहे हो, तुम्हें अगर इतना भी नहीं पता। और भैया ये मैंने क्या सुन लिया, अगले ने पता क्या कही है? देखिए, जितने भी यहाँ पर बालाजी भक्त हैं, जय श्री राम, जय वीर बालाजी हनुमान, ठीक है? इसने, अगले ने आधी मानसिकता, आधी सोच और खीर, ये हीरा ठाकुर की असली कहते हैं खीर की, जिस पर दोबारा से कर दूं इसे। देखिए, एक ऐसा आदमी जिसका पूरा हक है हीरा ठाकुर की खीर पर, वो क्या कह रहा है, हनुमान जी भगवान है ही नहीं। ला कर ले बात, ये तेरा मुंह, ये मेरा हाथ, मन से ये ऐसा कर सकता हूं बस मैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा करना गलत है, ठीक है? लेकिन भाई साहब, अगर तू रामायण लिख रहा है, रामायण से प्रेरित होकर कुछ लिख रहा है, और तू ये कहता कि हनुमान जी भगवान ही नहीं है, तो सच में भाई साहब, तुझे तो दिल्ली मेट्रो में ऐसे में चढ़ा देने चाहिए, तेरे दोनों हाथ बांध के, कि नाक पे कोहनियां लगे, पेट में कोहनियां लगे, इतनी कोहनियां लगे कि मतलब हनुमान जी भगवान नहीं है। तो तू भी मुझे इंसान सा ही नहीं लग रहा भाई। और ये एक नया बात चल गया है, जैसे मेरी वीडियो थोड़ी चल गई कि मैंने रिव्यू किया, इनकी सच्चाई बता दी, ये डिलीट करवाते फिर रहे हैं, यूट्यूब को मैसेज भेज रहे हैं, ट्विटर डिलीट हो गए, अकाउंट डिलीट हो गए, और भाई साहब वीडियो ड्रॉप डाउन कर दीजिए, वीडियो हटा दीजिए, और अगर सही से मान लिए तो ठीक है, नहीं तो पैसे की भी बात हो रही है। भाई, तुम गलती इतनी बड़ी कर दो, उसके बाद तुम लोगों को ढूंढ के कि भाई तू भी डिलीट कर, जिसकी वीडियो पे ज़्यादा व्यू आ गए उन सभी को मैसेज जा रहे हैं।
एक मैसेज हमारे पास भी आ गया, इससे हमें पता पड़ता है कि हाँ थोड़ी जान पहचान, मतलब थोड़ी सी पब्लिसिटी, थोड़ा सा मतलब लोग हमें जानने लगे हैं। इसकी आपको बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से नितिन कोई जान रहा, वरना मेरे को तो मेरे पड़ोसी नहीं जानता है। इसने 2-3 चीज़ें बोली और एहसान दिखा रहा है। इसने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे उस डायलॉग से आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो हम डिलीट कर देंगे। तो एहसान दिखा रहा है। एक तो गलती कर दे, ऊपर से जब कोई समझा रहा है तो उसे मानने की बजाय एहसान दिखा रहा है कि चल ऐसा कर देंगे। अरे पूरी पिक्चर ही बेकार है, पूरी पिक्चर डिलीट करना, दोबारा से बना। और यही बात बोली है किसने? जो हमारे सर्व बच्चों के, जो हम छोटे बच्चे थे, तो हमारा एक ही सुपर हीरो था, शक्तिमान। शक्तिमान। मैं घूम तो सकता नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, नीचे सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, वरना मैं घूम के भी दिखाता। शक्तिमान 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 है, नहीं करूं, चश्मा गिर जाएगा। हाँ, मतलब ये जो है, उन्होंने भी कहा, मुकेश जी ने कहा है कि भाई साहब ये पिक्चर के जो 3-4 डायलॉग हैं वो हटाने की जो इन्होंने कही है और एहसान दिखाया है, इनसे कहो कि पूरी पिक्चर ही बेकार है। आपने राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, रावण को इस तरह से दिखाया है जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। हम उस भेष में, हम उस लैंग्वेज में, हम उस तरीके से इनको नहीं देखते हैं। आपने बहुत बड़ा मजाक बना दिया। और आओ ओम रावत जी पर। इन्होंने पहले कहा हम रामायण बना रहे हैं अपने उसमें, वो जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं, और जैसे ही देखा कि पिक्चर में भाई साहब जूते भिगो भिगो के पड़ने शुरू हो गए हैं, एकदम स्टेटमेंट बदल गई। हमने रामायण बनाई नहीं, हमने तो नहीं बनाई, हमने उससे प्रेरित होके बताया है बस। अच्छा, फिर तो अगर कोई शोले पिक्चर से प्रेरित हो और वो ठाकुर के 8 हाथ दिखा दे, 8 हाथ, क्योंकि पहले वाली में तो थे नहीं, असलियत में तो थे ही नहीं, लेकिन अब क्योंकि उससे प्रेरित हैं, 8 हाथ दिखा दें ठाकुर के। गब्बर का मुंह पीछे है, गब्बर को भूत प्रेत दिखा दो कि हम तो प्रेरित होके बना रहे। अरे किसी बात का कोई मतलब भी बनता है? कोई तुक बनती है किसी बात की? नहीं ना। ये अपनी स्टेटमेंट बदलना, अपनी स्टेटमेंट से पीछे आ जाना और एहसान दिखाना कि चलो ठीक है जब तुम कह रहे हो तो। इनको सबसे अच्छा करारा जवाब पता है किसने दिया है? करणी सेना ने। जय भवानी। इन्होंने क्या कहा है करणी सेना ने? मनोज जी आपको ही कहा वैसे तो। करणी सेना ने इनकी भाषा में ही इनको जवाब दिया। कहते हैं शहर भी तेरा, जैसे इसने मनोज मुंतशिर ने लिखा था ना कि तेल भी तेरा, ये भी तेरा, वो भी तेरा, जलेगी भी तेरी लंका, है ना। और लिखने के बाद सोच रहे थे कि लोग कनेक्ट होंगे, बहुत मजा आएगा। ओए ओए ओए, हमारे हनुमान जी बोल रहे हैं ये सब तेरे। तो मैंने बताया ना पहले वाली वीडियो में कि गदा गिर जा तेरे पर तो हनुमान जी की। जो करणी सेना है उनके एक सैनिक ने यह कहा कि शहर भी तेरा, ध्यान से सुनना, शहर भी तेरा, घर भी तेरा, ठीक है, और सिर भी तेरा, लेकिन जूते चप्पल होंगे करणी सेना के। भाई साहब इसे कहते हैं नेले पे धैला, और धैला गैरला बारला सभी है ये तो है। सही जवाब दिया है। और एक मिनट, मुझे ये नहीं समझ आ रहा प्रभास को किस बात का गुस्सा आ रहा है। उसने कल किसी को कूट दिया भाई, कोई फैन आया था, फोटो फोटो अरे ऐसा कैसे? ओ भाई साहब, ये आप अगर प्रभास के आसपास जा रहे हो ना, क्योंकि वो अब हर जगह जा ही रहे होंगे, या कहीं खाने पीने भी चले गए, या परिवार के साथ चले गए, या आपने कहीं देखा, तो प्रभास से थोड़ा दूरी बना लेना। क्योंकि प्रभास को शायद अब ये रियलाइज़ हो गया है कि इन लोगों ने मुझसे क्या काम करा लिया। उसे ये उम्मीद नहीं थी प्रभास को, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हिंदू समाज है या जो हिंदू है अपने राम जी को इतना पसंद करते हैं। प्रभास को पता नहीं था, शायद इस बात का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने पिक्चर कर दी। या बात पैसों वाली थी कि पैसे दे के तुम अपना बच्चा कुटवा लो, हमसे पिटवा लो, हमें क्या मतलब है? हमें तो पैसे से मतलब है? हमें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। कैसी एक्टिंग करनी है, क्या करनी है वो छोड़ो, आप डायलॉग बता दो, कपड़े दे दो। क्योंकि राम जी को इस पिक्चर में टी शर्ट पहने दिखाया है, तो इनको ज़्यादा ही जल्दी थी इन्हें। हाँ, राम, आपने नहीं देखा तो 2-1 जो सीन आएंगे उसमें देखिएगा, राम जी को टी शर्ट पहना दिया है, क्योंकि जिस जगह वो नकली बॉडी नहीं दिख पा रही वहाँ टी शर्ट पहना दी है। राम जी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, शाबाश। और एक बात बताऊं, यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे जो पिक्चर के बनाने वाले हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में थोड़ा सा मजाक वाला बन जाएगा, और जो मुस्लिम है ना पूरी कम्युनिटी वो हिंदुओं का मजाक बनाएगी, और यहाँ हिंदू मुसलमान एक डिबेट शुरू होगी। एक
बड़े मियाँ हैं, मेरे ख्याल से नाम सैयद है उनका, है ना, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी इनकी, भाई साहब सपोर्ट में हैं वो, और कहते हैं कि राम जी पर इतना भद्दा मजाक बनाने वाले शर्म करो। ये तो भाई उल्टा हो गया, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए हैं, एकता दिख गई। तुम्हारी पिक्चर से कुछ और अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुस्लिम लोग भी इस पिक्चर को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वास्तव में ये बहुत ही गलत है। इस तरह से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और हनुमान जी का मजाक बनाना निंदनीय है, गलत है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द है ना आपके लिए कि मैं वीडियो के माध्यम से बोलूं तो मेरे घर वाले कहेंगे ये शब्द तूने कहाँ से सीखे, जबकि मुझे आते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूं। तुम्हारी नहीं, गुस्से में निकल थोड़ा ना जाएगा मुझसे, जो तो अपना ही मुंह है ना, निकलेगा वही जो हम चाहेंगे, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी निकल देंगे। मैं मनोज मुत्तसिर दिख रहा, कुछ भी लिख दूंगा, बाद में गलती मान लूंगा। और हाँ, ये मनोज ही बोलूंगा, ठीक है। वैसे इतना कितना प्यारा नाम था ना, मनोज। मनोज एक मनोज बोलते ही मन में एक मिश्री सी घुल जाती थी। तू पहले हॉर्न बजा ले। देख नहीं रहा दुनिया का इतना बड़ा सेलिब्रिटी का काम कर रहा है यहाँ। आप इधर उधर क्या देख रहे हो, कोई और दिख रहा है फ्रेम में? सेलिब्रिटी बड़ा, मैं अपने को ही बोल रहा हूँ। जब मनोज मुंतशिर को तुम नेशनल अवार्ड दे सकते हो, तो क्या मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं बोल सकता? क्यों? आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों? दुनिया जानना चाहती है, और मेरा नाम घर का दुनिया ही है। भाई साहब, ये जो आपने एहसान दिखाया है ना कि मैं 3 डायलॉग डिलीट कर दूंगा, और मैंने ये शब्द अच्छे लिखे थे, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैंने ये चीज़ अच्छी लिखी थी, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैंने वो चीज़ लिखी थी अच्छी, उस पर ध्यान नहीं दे रहा। आप दुनिया भर के सारे अच्छे काम कर लो, ठीक है, और घर में आके अपने मम्मी पापा के मुंह पे चप्पलें बजा दो, और फिर कहोगे तुमने देखा नहीं मैंने कितने अच्छे बाकी काम करे हैं। तूने एक काम सबसे बड़ा गलत कर दिया, तो तेरे सारे अच्छे कामों पर पानी, दूध, दही, रायता फिर गया। मैंने अच्छे डायलॉग लिखे हैं, अच्छे डायलॉग, अच्छे डायलॉग लिखे हैं। पिटबुल है मेरे पास, पिटबुल। जिस दिन हमारे घर के आसपास आया ना भाई साहब किसी भी कार्य से, तो मैं अपने पिटबुल के कान में ऐसी बात कह के तेरे पीछे छोड़ दूंगा, फिर देख तू भी भागते भागते याद करेगा, हनुमान जी मुझे बचा लो। हैं, हनुमान जी भगवान नहीं है। अरे तू भी इंसान है कि मोर बना देना चाहिए तेरा तो। हाँ, और मोर वैसे ही बनना चाहिए जैसा कि मैं मन से चाह रहा हूं इसका मोर बनना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? कहाँ है? 1 मिनट। ये है ना, ये इसे कहते हैं फूल झाड़ू। ये ऐसी होती है, आपको पता ही है। क्यों? मोर बन जाएगा। ऐसा ही मोर पूरी कॉलोनी में घूमना चाहिए, बच्चे उसे देखें, माँ बाप बताएं कि ये है वो जिसने डायलॉग लिखे थे जो मोर बना घूम रहा है। तब आएगी अक्ल। पसीना पोंछ लूं 1 मिनट, बहुत गुस्सा आ रहा मुझे। अभी रुक जाओ, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। वैसे मेरे पास 2 फूल झाड़ू हैं, बड़ा मोर बन जाएगा किसी दिन। अब यहाँ पर थोड़ी सी कायदे की बात कर लेता हूँ, ये तो मेरे मन की भड़ास थी जो कि निकली। पहली बात तो आप सोच रहे होगे कि नितिन थोड़ा पीछे हट के बात करना, इतना कैमरे में, इतना टीवी पर इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। एक तो सोकर उठता है, या कोई भी सोकर उठता है तो उसका मुंह वैसे ही बड़ा बड़ा दिखता है। और आंटी जी, एक आंटी जी को मैसेज आया मेरे पास कि नितिन बेटा तू तो मोटा हो रहा है, का खा रहा है ना? आंटी कछु खा ना रहा हूँ, ये सुबह सुबह आप मुझे देखते हो और मैं बहुत पास से दिखता हूँ तो इसलिए आपको मैं मोटा लग रहा हूँ। वैसे इतना मोटा हूँ ही ना, मैं 75 किलो का हूँ, 6 फुट 1 इंच हाइट है, तो इतना ही ठीक है ना? 75 ठीक रहता है। मैं पता ना प्राचीन काल से 75 पे ही हूँ, न बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना समझ ही नहीं आ रहा है। खैर ये वाली पिक्चर देखने के बाद, आदि पुरुष देखने के बाद 1-2 किलो घट गया होगा सच्ची में। अभी मैंने अपना वजन तोला ना है, तोलते ही पता पड़ जाएगा कि कितना है। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ अब थोड़ी सी कायदे की कर लेता हूँ। देखिए इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अपनी अब उन स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, ये उन्हें बदलते फिर रहे हैं। ये हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। अरे अगर आपने किसी को गाली दे दी और बाद में आप कहते हो नहीं हमारा वो मतलब नहीं था, अरे गाली दे दी, उसके बाद हमारा वो मतलब नहीं था, क्या मतलब होता भाई? हैं, क्या मतलब है इस मतलब का कि हमारा वो मतलब नहीं था? और मतलब सबका वही होता है जो कहते हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था।
क्योंकि आपके मतलब की वजह से बाकी लोगों के मतलब बदल जाएंगे कि इसका ये मतलब था कि इसने हमारे मतलब को साथ मतलब कर दिया। तुम्हारे तो मतलब में घुस जा झाड़ू, वो भी फूल वाली नहीं, तुम्हारे में तो सीको वाली झाड़ू। मतलब तुम्हारे मतलब में जो तुम्हारे मतलब है ना, जो तुम लिए चल रहे हो अपने साथ हैं, उन मतलबों में सीको वाली झाड़ू घुस जानी चाहिए, लोहे वाली सीखें। सच में हमारा वो मतलब नहीं था। पूरी पिक्चर रद्दी कर दी है, बिल्कुल से गोबर कर दिया तुमने हर चीज का। उसके बाद तुम कहते हमारा वो मतलब नहीं था, पिक्चर के हम ये हटा देंगे, पिक्चर के हम वो हटा देंगे। कितनी चीजें हटाओगे, कितने किरदार बदलोगे हैं जी। राम जी को टी शर्ट बनाया दिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल बॉडी लगा रहे हैं, पोनी टेल कर दी है, रावण का पता नहीं क्या बना दिया है। कहां से आया वो है? कौन सी सेना का? ये रावण ही था है। और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं रावण इसमें वेल्डिंग कहां कर रहा था, आप मेरी भावनाओं को समझो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं भी तो ऐसे कह सकता हूं। लेकिन वो ठोका पीटी जो कर रहा था, जो तलवार में धार लगा रहा था, क्या कर रहा था वो? क्या था? प्रॉपर शब्द इस्तेमाल कर दूं ना कि उसे क्या कहते हैं तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वेल्डिंग तक ही रहने दो बात। अभी रुक जाओ, मेरे को पसीना आ रहा है, मैं पसीना पहुंच लूं। और हाँ, एक चीज और इन्होंने कही है कि पहले के टाइम की जो रामायण थी उसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों के लिए फायदा रहा। जो अरुण जी वाली रामायण है वो सोशल मीडिया के जमाने में नहीं आई, तो अब हमारी इस आदि पुरुष को, पहले तो रामायण बोल रहे थे, फिर इन्होंने आदि पुरुष बोलना शुरू कर दिया कि हमारी इस आदि पुरुष को आप पुरानी वाली रामायण से क्यों कंपेयर कर रहे हो? जमाना बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है। तो राम जी और सीता जी भी बदल दिए इन्होंने, रावण भी बदल दिया, पुष्पक विमान को चिमगादड़ कर दिया, और बस बदलाव चल रहा है। क्योंकि बदलाव है तो बेहतर है। 2-4 साल बाद जब तुम रामायण लिखोगे तो उसमें युधिष्ठिर भी लिख देना, युधिष्ठिर, कर्ण है ना, द्रौपदी है, ये सब भी आ जाने चाहिए। है महाभारत का युद्ध रामायण में दिखा दो तुम तो, क्योंकि बदलाव जरूरी है। अरे जब किसी चीज के बारे में पता ना होकर है ना, तो आदमी को अपना मुंह बंद रखना पड़े। तुमसे हुआ ना, तुमने सोचा कुछ पैसे तो मिल रहे हैं, कुछ ही लिख दो हैं लोगों को कनेक्ट करने के लिए। और इसने एक बात कही कि पुरानी वाली रामायण में हनुमान जी ने कई जगह मजाक किए हैं, लोगों को वो नहीं समझ आए। कौन सी जगह? 1 मिनट हो मनोज गुस्सा आ जाता है तो थोड़ा सा गला बैठ जाता ना। अरे ओ मनोज भाई, पुरानी वाली रामायण में हनुमान जी ने तू तेरा तेरी ओ तेरी ये जब तेरी कब करी हनुमान जी ने तू तेरी कब करी? पुरानी वाली रामायण में ऐसा था वैसा था। कैसा था? चुटकुले चल रहे थे। हनुमान जी इतने बलशाली। और खैर इस आदमी को क्या समझाना जो कि कहता है कि हनुमान जी भगवान ही नहीं है। मतलब ये वाली स्टेटमेंट सुनते के साथ ही मुझे लग रहा था कि चाय कम उबल रही है, मैं ज़्यादा उबल रहा हूँ। चाय बनाते बनाते देखी मैंने स्टेटमेंट, मैंने कहा क्या कह रहा है ये? हनुमान जी भगवान ही नहीं है। भाई सच्ची में शर्म कर ले मेरे भाई, गलती होती है तो उसे मान लेना चाहिए, स्वीकारना चाहिए और कहना चाहिए आगे से ये गलती नहीं होगी। नहीं मैंने तो लिखा ही ऐसा, अब बता के कर लेगा। करणी सेना का डायलॉग सुन लिया ना, और वो करणी सेना है, किसी से पूछो कि वो कहां तक पहुंच जाते हैं। चई चप्पा चई चप्पा के चई, जय भवानी। ठीक है, तो अब मेरे भाई मनोज जी, आप इस बात को मान लो कि हमसे हुई गलती, हमें हीरा ठाकुर वाली खीर नहीं पिलाओ, हम आगे से ये बेहुदा मजाक नहीं करेंगे। क्योंकि जितने हम हिंदू परेशान इस बात को लेकर हैं कि हमारे ईश्वर को क्या दिखाया, हमारे हनुमान जी का स्वरूप बदल दिया। रावण महादेव का भक्त, वो मांस के करीब है, और तू तेरे सत्यानाश के करीब है मनोज। इन्होंने सोचा था या हिंदुओं के भगवान पर मजाक बनाएंगे और मुसलमान मजाक पर हंसेंगे, सपोर्ट करेंगे, और सभी मुसलमान जाकर मूवी देखेंगे, शेयर करेंगे, हंसेंगे हिंदू पर कि देख तेरे भगवान को क्या दिखाया है। लेकिन यहां उल्टा हो गया। मेरे भी कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, उन सभी ने बखियासी उधेड़ दी है। भाई साहब मुझसे ज्यादा वो चाह रहे हैं कि इस आदमी का मोर बना दिया जाए।
बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे बेहुदी पिक्चर नहीं बन सकती। मजाक उड़वा दिया है तुमने, और शर्म आनी चाहिए, ये उनके शब्द हैं कि शर्म आनी चाहिए इस तरह की पिक्चर को डायरेक्ट और राइट करने वालों को, कि जब तुम्हें किसी ईश्वर के बारे में पर्याप्त नॉलेज नहीं है तो उनके बारे में लिखने और बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। लेकिन मेरे मूर्ख, तो गाड़ी थोड़ी ना दे रहा हूं, मूर्ख ही तो कह रहा हूं, ये भी तो तू तेरा करवा सकता हमारे प्रभु से, तो हम अपने मुंह से क्या इसके लिए ये शब्द नहीं ले सकते हैं? और गंदे लूं? नहीं, हाँ मेरा परिवार भी देखता है ना वीडियो, हाँ ये सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा परिवार है, मेरी गलती में मुझे बताते हैं कि तेरे से गलती हुई है और अच्छे में अप्रिशिएट करते हैं। 1 मिनट पसीना पहुँच लूँ। तो अब मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे कि मुंबई के नाला सुपारा में अभी जो हॉल खाली करवाया था, अच्छा किया, ठीक है, क्योंकि इस भाई ने कहा था कि 1 सीट हनुमान जी के लिए छोड़ो। अब लोग सारी सीटें छोड़ रहे हैं, हनुमान जी और राम जी के लिए नहीं, तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए और तेरे राइटर्स के लिए। सारा हॉल खाली है मेरे भाई, कहीं भी बैठकर देख ले, और देख ले कहाँ तूने टट्टी है, कहाँ तुमने गंद फैलाया है। शर्म नहीं आती है ऐसी बनाने के बाद? और प्रभास भाई ठीक है, गुस्सा है कि हमसे ये क्या हो गया, उसके बाद तुम आदमी घुसूं घुसूं करो, क्या करोगे? वो फैन ही तो था, फोटो खिंचाने आया था मेरे ख्याल से, है कोई बात नहीं, गुस्सा तो आ ही जाता है ना। तो मेरे भाई प्रभास, अगली बार तीर कमान वाली पिक्चर में आने से पहले सोच लेना, ये धार्मिक नहीं हो, ठीक है? आप फिक्शनल बनाओ कि चलो ऐसी कोई बना देते हैं, ठीक है? उसमें कौन, अब बाहुबली है, किसको क्या आपत्ति हुई? तुम कहीं से भी कटप्पा को कैसे भी दिखाओ, उसके बाल लंबे कर दो, छोटे कर दो, कैसा भी कर दो, बोल्ड बाल्ड, गंजा पंजा, गैस में, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हैं, हमें क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, हमने तो कहा बहुत बढ़िया, वीएफएक्स अच्छे हैं, पिक्चर अच्छी है, सब कुछ अच्छा, लेकिन हमारे रामायण के साथ छेड़छाड़ करने वाले ढूंढ के बड़ा नाले, उसमें घुस जा, तू दे नहीं सकते ना, वरना तो मैं दे दूं, जेवाली तो दे ही सकते हैं। नहीं, इन्हें पॉटी बोल सकते हैं हम? पॉटी नहीं, हाँ। तो बस आज इतना ही है, क्योंकि इनके ये जो स्टेटमेंट आ रही है ना, इन्हें सुनने के बाद लग रहा है कि भाई साहब जब ये आकर बोल सकते हैं कैमरे पर, तो हमारे कैमरे पे का धूल लग रही है या हमारे मुंह के अंदर फंगस लग रही है? हम नहीं बोल सकते? हमारे माइक में क्या सेल नहीं है? सब कुछ है, और अच्छे वाले माइक ले रखे हैं, महंगे महंगे माइक। अगली बार कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई तो सारे माइक लगा के बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा, और तो और मीटअप कर दूंगा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में, और वहां पर भीड़ इकट्ठी करने के बाद हम सब जोर से बोलेंगे, मनोज मुंतशिर को पिलाओ हीरा ठाकुर की खीर, हीरा ठाकुर की खीर, हीरा ठाकुर की खीर, हीरा ठाकुर की खीर। भाई हाथ जोड़ के विनती है, ये कहना बंद कर दो कि आज की जनरेशन के लिए पिक्चर बनाई है। मेरे घर में या हमारे पूरे परिवार के घर में जो भी ये वीडियो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो भाई साहब इस तरह बात नहीं करते। अबे ओ तू तेरा, ओ मम्मी, ओ चाय पिलवा दे, ओ मम्मी, ऐसा नहीं करते हम लोग। तुम्हारे घर के बच्चे करते हैं तो क्या हर घर का बच्चा करता है? शर्म कर। और न बना रहा वीडियो तेरे बारे में, चल हम और न बनाते। अब तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बता देना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। फूल झाड़ू कहाँ गई मेरी? लाऊं तेरे लिए फूल झाड़ू?